Assalamualaikum dear students, I am Sir Fayaz and today we are going to solve question number 5. Find the union and intersection of each of the following pair of sets. हमें एक पेयर ऑफ सेट्स गिवन है, दो तो सेट्स गिवन है, उनमें हमने यूनियन फाइंड करना है और इंटरसेक्शन फाइंड करना है बच्चों। फर्स्ट पेयर गिवन है, ए की वैल्यू है 3, 6, 9, 12, बी की वैल्यू है 6, 8, 9। इसका हमने यूनियन भी फाइंड करना है और इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। इस तरह सेट बी का, सी का और डी का, इन तीनों में हमने, चारों सेट में हमने ये यूनियन और इंटरसेक्शन हमने बच्चों फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास जो ए पार्ट है, इसमें सेट ए हमें गिवन है 3, 6, 9 और 12, और दूसरा जो पेयर गिवन है हमें सेट गिवन है, इन दोनों को मिला के पेयर बनते हैं ना 6, 8 और 9, 6, 8 और ये 9 हो गया। अभी बच्चों हमने इसमें फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है और इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है इसमें ए यूनियन बी, ठीक है। हम पहले फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। हम यहाँ लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सेट ए की वैल्यू क्या है 3, 6, 9 और 12, यूनियन बी की वैल्यू है हमारे पास 6, 8 और 9, 6, 8 और 9, इन दोनों को हमने मिला देना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए यूनियन बी का। कंबाइन करके लिख देंगे बच्चों। 3 जो दोनों में आ रहा है उसको एक दफ़े लिखते हैं, 6, 9 और 12, ये हमारे पास आया ए यूनियन बी। हमारे पास आया 3, 6, 9 और, ठीक है। अच्छा देखो 3, 6, 8 भी आ रहा है बच्चों, 3, 6, 8, देखो ना 3, 6 फिर 8, 9 और 12, ए यूनियन बी आएगा 3, 6, 8, 9 और 12 आ गया। अब हमने फाइंड करना है इंटरसेक्शन, इसी में अब हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में कॉमन पोर्शन है बच्चों वो हमने फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए की वैल्यू है 3, 6, 9 और 12, इंटरसेक्शन सेट बी की वैल्यू है 6, 8 और 9। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बच्चों जो दोनों में आ रहे हैं, देखो 6 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 9 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो हमारे पास इंटरसेक्शन में आंसर आ जाएगा 6 और 9। हम यहाँ लिखेंगे 6 और 9, ए इंटरसेक्शन बी 6 और 9 आ गया बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास जो फर्स्ट पेयर था, फर्स्ट पार्ट था, उसका हमारे पास यूनियन भी आ गया और इंटरसेक्शन भी आ गया बच्चों। बी पार्ट है, इसमें सेट गिवन है सी इज इक्वल टू ए बी एक्स वाई, ए बी एक्स और वाई, और इसके साथ हमें जो दूसरा सेट गिवन है डी वो है एम एन ओ पी, एम एन ओ और पी, ये हमें गिवन है। एक सी गिवन है और एक डी गिवन है। हमने पहले इसका निकालना है यूनियन और फिर इंटरसेक्शन निकालना है बच्चों। पहले हम फाइंड करेंगे सी यूनियन डी फाइंड करेंगे। सी यूनियन डी कैसे फाइंड करते हैं, सी और डी की वैल्यू को कंबाइन करके लिख देंगे। सी यूनियन डी इज इक्वल टू, सेट सी की वैल्यू है ए बी एक्स और वाई, यूनियन सेट डी की वैल्यू है एम एन ओ और पी, ठीक है। हम इन दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिखेंगे, मिला कर लिख देते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, सी यूनियन डी इज इक्वल टू, पहले आएगा बच्चों ए बी, अरेंज करके लिखो तो ठीक है, फिर एम एन ओ पी एक्स और वाई, ठीक है, अरेंज करके लिख दिया हमने, ठीक है। आप इस तरह पहले खाली इसके साइड लिखे तो फिर आगे इसके साथ डायरेक्ट इसके आगे भी साइड लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो ए बी एक्स वाई एम एन ओ पी, या फिर अरेंज करके लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हमने इनका इंटरसेक्शन निकालना है, सी इंटरसेक्शन डी हमने फाइंड करना है। सी इंटरसेक्शन डी पहले देखेंगे सी की सेट की, सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू, ये इंटरसेक्शन का साइन है, सी की है ए बी एक्स और वाई एलिमेंट हैं, और डी के हैं एम एन ओ और पी। इन दोनों में देखना बच्चों कोई कॉमन आ रहा है, ए इसमें है इसमें नहीं है, बी है इसमें नहीं है, एक्स वाई इनमें कोई सेट कॉमन नहीं आ रहा, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो ये ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज लिख देंगे, ये हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। ये हमारे पास
एम्प्टी सेट आ जाएगा हमारे पास। जो पार्ट बी था इसका आंसर आ गया। सी पार्ट है बच्चों, सी पार्ट में हमें गिवन है सेट ई गिवन है, इसमें है मोंकी, कुछ एनिमल्स के नाम है मोंकी, गोट, लाइन, ये ई है। और एक सेट एफ है टाइगर और गोट, टाइगर और गोट। ये हमें ई और एफ के एलिमेंट्स गिवन है। सबसे पहले हमने फाइंड करना है ई यूनियन एफ फाइंड करेंगे बच्चों। ई यूनियन एफ कैसे आएगा, हम लिखेंगे पहले ई यूनियन एफ। सेट ई की वैल्यूज हैं मोंकी, गॉट, लाइन। यूनियन एफ के एलिमेंट हैं टाइगर और गोट। अब इन दोनों को बच्चों कंबाइन कर देंगे, ई यूनियन एफ बन जाएगा। पहले हम लिखेंगे मोंकी, फिर गॉट, जो दोनों में आ रहे हैं उसको एक दफ़ा लिखेंगे, फिर लाइन और फिर टाइगर। ठीक है, मोंकी, गॉट, लाइन और टाइगर हो गया हमारे पास। ये यूनियन आ गया, ई यूनियन एफ आ गया। अभी हमने इसी में फाइंड करना है ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करना है बच्चों। ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करेंगे। अब ई इंटरसेक्शन एफ, ई के एलिमेंट थे मोंकी, गोट, लाइन। इंटरसेक्शन एफ के एलिमेंट थे टाइगर और गोट, टाइगर और गोट थे। अब हमने इंटरसेक्शन का मतलब होता है बच्चों जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, जो दोनों में वैल्यूज आ रही हैं वही हमने लिखनी है। ठीक है, गोट इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में जो कॉमन पोर्शन आ रहा है वो हमने वो लिखना है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा गोट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया गोट। ये हमारे पास बच्चों सी पार्ट था, इंटरसेक्शन और यूनियन हमने फाइंड कर दिया। पार्ट नंबर डी है, इसमें हमें गिवन है जी की वैल्यू। सेट जी गिवन है ए एम के वाई, ए एम के और वाई। और सेट एच हमें बच्चों गिवन है एम्प्टी सेट। इसका मतलब है एम्प्टी, इसका मतलब नथिंग, इसमें कोई वैल्यूज भी नहीं आ रही। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले फाइंड करना है यूनियन। फाइंड करेंगे जी यूनियन एच, जी यूनियन एच, जी यूनियन एच। सेट जी के है वैल्यूज ए एम के वाई, यूनियन सेट एच की कोई वैल्यू नहीं है, हम ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो यही वैल्यू आ जाएंगी ना जो है हमारे पास। ठीक है, ए एम के और वाई आ जाएंगे, ये यूनियन आ गया। अभी हमने बच्चों इसका इंटरसेक्शन निकालना है, जी इंटरसेक्शन एच, जी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू सेट जी की वैल्यू है ए एम के वाई, इंटरसेक्शन एच की वैल्यू कुछ भी नहीं है बच्चों, तो इनमें कॉमन भी कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, कॉमन वो होता है जो दोनों में आ रहा है, तो इसमें भी एम्प्टी सेट आएगा, जी इंटरसेक्शन एच इस तरह लिख दो, या जी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, if a is equal to 1 2 3 4, b is equal to 3 4 5 6 and u is equal to 1 2 3 4 5 6, prove De Morgan laws। De Morgan फर्स्ट लॉ बच्चों, De Morgan फर्स्ट लॉ प्रूव करना है। और सेकंड है बी पार्ट है, यूज वेन डायग्राम टू प्रूव De Morgan सेकंड लॉज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। कोई भी टेस्ट होगा, कोई भी पेपर होगा तो ये लाजमी क्वेश्चन आएगा बच्चों, आपने इसको अच्छी तरह आपने ध्यान से करना है। ठीक है, De Morgan लॉज, दो लॉ होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमने प्रूव करना है De Morgan फर्स्ट लॉ प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं De Morgan फर्स्ट लॉ, De Morgan फर्स्ट लॉ। ठीक है, De Morgan फर्स्ट लॉ गया, दो लॉ हैं, जो मर्जी
लिख लो पहले। एक होता है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये बच्चों डी मार्गन फर्स्ट लॉ है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसको हमने प्रूव करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड और फिर राइट हैंड साइड लेंगे बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी है उसको हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है ए की वैल्यू पहले लिखेंगे, ए की वैल्यू 1 2 3 4, यूनियन बी की वैल्यू है 3 4 5 6, 3 4 5 और 6। अब हम इनको ज्वाइन कर लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा ए यूनियन बी, इनको मिला के लिख देंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 3 4 तो दोबारा नहीं लिखेंगे, 5 और 6, ये हमारे पास आएगा ए यूनियन बी। अब बच्चों इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। किसी का कंप्लीमेंट फाइंड करना हो तो उसको यू में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यू माइनस ए यूनियन बी। अब इसका कंप्लीमेंट निकालना है तो इसको यू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, यू माइनस ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला याद रखना है। पहले हम यू की वैल्यू लिखेंगे, यू की वैल्यू क्या है 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6, ये यू की वैल्यू आ गई माइनस ए यूनियन बी की वैल्यू, इसकी वैल्यू भी ये आई है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। सब्ट्रैक्ट में ये देखेंगे इसकी जो वैल्यू इसमें नहीं है वो लिखेंगे, 1 इसमें है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, आल की आल वैल्यू इसमें है ना, तो ये हमारा एम्प्टी आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास एम्प्टी आ जाएगा। ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है बच्चों ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अभी हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सबसे पहले बच्चों हम फाइंड करेंगे ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट निकालना तो u माइनस ए होता है, जिसका कंप्लीमेंट निकालना तो उसको u में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। u की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, माइनस ए की वैल्यू है बच्चों 1 2 3 और 4, ये हमारे पास आएगा ए कंप्लीमेंट। माइनस में ये फर्स्ट वाली वैल्यू जिसमें नहीं है वो लिखते हैं, 1 इसमें है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 और 6 नहीं है तो यहाँ पे आएगा ए कंप्लीमेंट 5 और 6 आ जाएगा। अब इस तरह हम बी कंप्लीमेंट निकालेंगे तो u माइनस बी हो जाएगा बच्चों। u की वैल्यू हुई 1 2 3 4 5 6, माइनस बी की वैल्यू क्या गिवन है देखो 3 4 5 6, 3 4 5 और 6, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो 1 इसमें नहीं है लिख देंगे, 2 इसमें नहीं है लिख देंगे, 3 4 है, 3 4 5 6 है ना, बस ये आंसर आ गया, ठीक है, बी कंप्लीमेंट। अब हमने फाइंड करना है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का आंसर ये आया बच्चों 5 और 6, इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का आंसर आया 1 और 2। क्या इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन आ रही है बच्चों? इन दोनों में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कॉमन आ रही है, भी एम्प्टी आ जाएगा, ठीक है। ये देखो हमारे पास ये एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये आ गया, दोनों आंसर इक्वल हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हुआ? डी मार्गन लॉ प्रूव हो गया, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। बच्चों फर्स्ट ये डी मार्गन लॉ जो था ये प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आंसर इक्वल आ गया, तो समझो ये प्रूव हो गया। इसके ऊपर बच्चों स्टार लगा लें, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। और सेकंड बी पार्ट है बच्चों, इसमें हम फाइंड करना है यूज वेन डायग्राम टू प्रूव द डी मार्गन सेकेंड लॉ। डी मार्गन का अब सेकेंड लॉ हमने वेन डायग्राम के थ्रू प्रूव करना है। तो पहले हम लिखते हैं ना, ठीक है, डी मार्गन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या है? डी मार्गन का सेकेंड लॉ क्या है बच्चों? ये है उसी तरह है, ए यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट।
सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लेते हैं, फिर दोनों तरीक़ों से मैं कराता हूँ, पहले प्रूव भी करता हूँ, फिर वेन डायग्राम से भी बनाएंगे बच्चों। ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट है। सबसे पहले फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, ये भी कर दूँ, साथ वेन डायग्राम से भी बनाऊंगा। ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या डिजिट है जो कॉमन आ रहा है बच्चों? 3 4 इसमें भी आ रहा है और 3 4 इसमें भी आ रहा है, तो हमारे पास आएगा 3 और 4। ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। यू की वैल्यू 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6, माइनस ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है 3 और 4। अब हमने इसका कम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। 1 इसमें जो डिजिट इसमें नहीं है वो लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 2 लिखेंगे, 3 4 नहीं लिखेंगे, 5 और 6 लिखेंगे। ये हमारे पास बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, फिर राइट हैंड साइड हम करेंगे। ये बच्चों वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा U होगा, A और B। A और B में कुछ कॉमन पोर्शन आ रहा है ना, इसलिए हमने इसको ओवरलैपिंग करेंगे। A और B, A और B में कॉमन पोर्शन जो है बच्चों 3 और 4। सेट A की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1 2 3 4 लिख दिया। और सेट B की वैल्यू है 3 4 5 6, 3 4 लिखा हुआ है ना, ये हो गया 5 और 6 हो गया। ये सेट B की वैल्यू आ गई। सेट A की वैल्यू भी लिख दी और सेट B की वैल्यू भी लिख दी। सबसे पहले बच्चों हमने फाइंड किया था A इंटरसेक्शन B। सबसे पहले हमने A इंटरसेक्शन B फाइंड किया था। A इंटरसेक्शन B का आंसर आया था 3 और 4। 3 और 4 ये है ना, हम इसको ये वाला रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाला हमारे पास आंसर आया। ठीक है, मतलब A इंटरसेक्शन B हमने रिप्रेजेंट किया था, तो ये हमारे पास इस तरह होगा। ठीक है, जो इस तरह का आंसर है वो A इंटरसेक्शन B है। फाइनल आंसर है A इंटरसेक्शन B होल कम्प्लीमेंट। इसको बच्चों हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये आंसर कौन सा आया? 1 2 5 6, 1 2 5 6, ये वाला हमारे पास पोर्शन आ रहा है। ये सारा हमारे पास ये पूरा पोर्शन आ रहा है ना। ठीक है, ये हमारे पास पूरा पोर्शन जो आ रहा है हमारे पास, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा ये पोर्शन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। खाली इसको छोड़ देना हमने 3 4 को, और ये मतलब ये जो इस तरह का आंसर है वो हमारे पास आ गया। A इंटरसेक्शन B होल कम्प्लीमेंट आ गया। ये हमारे पास आ गया बच्चों लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, ये वेन डायग्राम भी आ गई और ये पूरा हमने इसके ऊपर प्रूव भी कर दिया। ठीक है, अगर आपने ये ना करना चाहो तो सिर्फ ये वेन डायग्राम आपने बना लेनी है। ठीक है, खाली वेन डायग्राम बनानी चाहिए, बना लो। अगर ये करोगे तो फिर समझ सही आ जाता है ना। राइट हैंड साइड है बच्चों A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ये A कम्प्लीमेंट यूनियन B कम्प्लीमेंट, A कम्प्लीमेंट यूनियन B कम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमने A कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, U माइनस A। U की वैल्यू है वही 1 2 3 4 5 6, माइनस A की वैल्यू है 1 2 3 4। ये आ जाएगा हमारे पास A कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, जो इसकी वैल्यू इसमें नहीं है वो लिख देंगे, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 और 6 आएगा। ठीक है, A कम्प्लीमेंट आ जाएगा 5 और 6। इसको फिर हम कलर करेंगे ना यहाँ पे। ठीक है, अभी लिख लेते हैं, बाद में करेंगे तो फिर बता देंगे कौन सा कलर की। B कम्प्लीमेंट U माइनस B होता है बच्चों। U की वैल्यू हुई 1 2 3 4 5 6, माइनस B की वैल्यू है 3 4 5 और 6। हमारे पास B कम्प्लीमेंट का फाइनल आंसर आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 आएगा, 3 4 5 6 नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारे पास B कम्प्लीमेंट आ गया। अब हम फाइंड करेंगे A कम्प्लीमेंट यूनियन B कम्प्लीमेंट। A कम्प्लीमेंट का आंसर आया बच्चों हमारे पास 5 और 6, यूनियन B कम्प्लीमेंट का आंसर आया 1 और 2, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 1 2 5 और 6, 1 2 5 और 6। देखो बच्चों, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर बिल्कुल सेम आया है, ये बिल्कुल सेम आया। अब हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। यहाँ हम इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, अगर आपने ये करना है तो कर लो, नहीं तो खाली वेन डायग्राम आप बना सकते हो। ठीक है, मैं पूरा प्रॉपर कर लिया, फिर इससे समझ सही आएगा ना आपको। ठीक है, वेन डायग्राम भी बना दी और प्रॉपर पूरा सॉल्व भी करा रहा हूँ।
ये हमारे पास u हो गया। उसी तरह ये हमारे पास सेट a हो जाएगा, ये हमारे पास सेट b हो जाएगा। इनमें कॉमन पोर्शन था ना 3 और 4, यहाँ था 1 2, a की वैल्यू 1 2 3 4, b की वैल्यू है 3 4 5 और 6, ये हमारे पास u हो गया। सबसे पहले बच्चों हमने फाइंड किया a कम्प्लीमेंट। a कम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया 5 और 6। a कम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया 5 और 6। इसको हम ये वाला कलर देते हैं, ये वाला, ठीक है। हमारे पास ये आंसर आएगा 5 और 6। ये हमारे पास a कम्प्लीमेंट आ गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास a कम्प्लीमेंट आ गया। इसके बाद हमारे पास था b कम्प्लीमेंट, ठीक है। b कम्प्लीमेंट क्या निकाला हमने, b कम्प्लीमेंट निकाला है, यहाँ पे इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ, ये इसको ब्लैक दे देते हैं। ये b कम्प्लीमेंट आंसर आया ये वाला 1 और 2, इसको हम ऐसी शेड करेंगे 1 और 2। b कम्प्लीमेंट जो आ गया ये वाला आंसर आ गया। ये b कम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 और 2। ये हमारे पास b कम्प्लीमेंट आ गया, 1 और 2 आ गया। अब फाइनल जो आंसर आया है हमारे पास 1 2 5 6, ये 1 2 और 5 6, ये 1 2 ये पूरा बच्चों, ठीक है, और 5 6 ये वाला हमारे पास आएगा। ये पूरा पोर्शन नहीं आएगा ना, ठीक है। ये हमारे पास पूरा पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। इसका जो ये कर सकते थे, ये पूरा ये जो है ना, ये 3 4 को छोड़ के बाकी सारा हमने कर सकते हैं। ये ठीक है। और इसी तरह जब ये वाला आया था ये हमारा नीचे तक आएगा, ठीक है। वन टू और ये हमारे पास आया था ना, ठीक है, 1 और 2 आएगा था, ठीक है। ये फाइनल आंसर आ गया हमारे बच्चों। फाइनल आंसर कौन सा है जिसमें ये येलो ये भी जा रहा है, ठीक है, और इसमें इस तरह का भी कलर है और इसमें इस तरह का कलर भी है, ठीक है। ये तीनों को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारे पास आ गया। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। ये वाला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। खाली वेन डायग्राम बनानी है तो आप ये वाली शेप बना लो और ये वाली बना लो, ये बेशक ना करो, ठीक है। ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये था क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, लेट ABCDEFGNH बी द नेम ऑफ द 8 फ्रेंड्स। ये इनके फ्रेंड्स के नेम है बच्चों। दे ज्वाइन अ समर कैंप्स वेयर दे आर इनरोल्ड, ठीक है। उन्होंने समर कैंप ज्वाइन किया जहाँ पे इनरोल्ड है इन डिफरेंट एक्टिविटीज। फॉलोइंग वेन डायग्राम शोज इट्स डिटेल। ये डायग्राम शो करती है, देखो स्विमिंग में ये वाले हैं, पॉइंटिंग ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और कोडिंग ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये फ्रेंड्स हैं। हमने करना है लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। स्विमिंग के सेट्स, स्विमिंग में कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहा है, कोडिंग में, और इन सारों को बच्चों हमने सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। हमें फ्रेंड्स 8 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और उन्होंने समर कैंप में क्या किया, पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट वाला कह रहा है लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स स्विमिंग, ठीक है। स्विमिंग में किसने पार्टिसिपेट किया, देखो स्विमिंग ये वाला है, ये सारा स्विमिंग को पार्टिसिपेट कर रहा है। ये कौन सा है, HE B और F, ये हो गया HE B और F, ये सारा स्विमिंग वाला आ गया बच्चों। ये हमारा सारा स्विमिंग का आ गया। अब कोडिंग में, कोडिंग बच्चों ये है, ये सारा कोडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आएगा D B F और C, D B F और C, ये हमारे कोडिंग वाले आ गए, ठीक है। सॉरी कोडिंग वाले बच्चों ये आएंगे, कोडिंग वाले ये है, कोडिंग इधर है ना, AGFC, A और G, ये हो गया AG और FC, AG और FC, ठीक है। AG और FC ये कोडिंग ये है ना, कोडिंग ये है, तो AG और FC आ गया। राइट द नेम ऑफ दोज हु आर टेकिंग पॉइंटिंग क्लास। पॉइंटिंग क्लास किसने ली, देखो पॉइंटिंग क्लास ये है ना, ये आएगा BFC और D, BFC और D, ये आ जाएगा BFC और D आ गया। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ दोज हु आर टेकिंग पॉइंटिंग एंड स्विमिंग क्लास। पॉइंटिंग और स्विमिंग क्लास किसने ली, देखो बच्चों ये स्विमिंग क्लास ये जा रही है और पॉइंटिंग क्लास ये जा रही है,
ये बी और एफ आ गया, इधर आएगा बी और एफ आ गया, बी और एफ। फिर आखिरी है हु इज़ टेकिंग ऑल दीज क्लासेस, तमाम क्लासेस किसने ली? ये देखो एफ़ जो है, एफ़ ने कोडिंग भी ली, एफ़ ने स्विमिंग भी ली और एफ़ ने पॉइंटिंग भी ली। ठीक है, ये हमारे पास एफ़ आ जाएगा, ये हमारे पास एफ़ आ जाएगा। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है समझ आया होगा। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।